परम शांति। देखो, उपासना भारतीय शास्त्रों के हिसाब से निर्गुण निराकार की उपना उपासना करते हैं। हम ब्रह्मास्मि शिवोहम शिवोहम। तो ब्रह्मास्मि ब्रह्म स्वरूप की उपासना करने के लिए इन्होंने ज्योतिर्लिंग बनाया। ज्योति मना लाइट, लाइट का लिंग मना आकार, और ज्योतिर्लिंग की पूजा करने लगे, निराकार की पूजा करने के लिए। और जो दूसरे लोग हैं शिव शंकर की पूजा करते हैं या शक्ति के अवतारों की पूजा करते हैं। फिर राम आए तो राम की पूजा करने लगे, कृष्ण आए तो कृष्ण की पूजा करने लगे, या देवी देवताओं की पूजा करने लगे। तो देखो, ज्ञान के हिसाब से जो ज्ञान है, देखो भक्ति और ज्ञान में जमीन आसमान का फर्क है। निर्गुण और निराकार जो होता है, निर्गुण निराकार हो तो भावातीत कर्मातीत त्रिगुणातीत है, 3 गुणों से भी रहित है, सतो रजो तमो से भी रहित है। तो वो तो एक पावर है, उसके अंदर से तुम्हें उपासना करते हो तो पावर चाहिए तो पावर ले लो, मगर इतनी जल्दी तो पावर मिले, तुम्हें लेना पड़ेगा। निर्गुण निराकार से पावर तुम्हें लेना पड़ेगा, मगर कैसे लोगे? क्योंकि निर्गुण निराकार की उपासना करने में तुम्हें प्यार नहीं आएगा, प्यार के बिना पावर नहीं मिलेगा। देखो, उसका एक एग्जांपल दे दूं। ये निर्गुण निराकार को तुम उपासना करते हो, कितनी भी उपासना करते हो, मगर वो प्यार नहीं आएगा, वो समझ में नहीं आएगा, इसलिए वो ऊपर से प्यार नहीं आएगा। और निर्गुण निराकार ब्रह्म ब्रह्म करके हिंदू शास्त्रों में आप देखो, ब्रह्म हम ब्रह्मास्मि करते करते उनको हजारों कई युगांतर तक वो तपस्या करते थे, कई युगांतर तक तपस्या करते, गुफाओं में जाके थे, पहाड़ों में जाते थे, तपस्या करते थे, फिर भी कुछ नहीं मिलता था। क्यों? क्योंकि परमात्मा प्राप्ति का ज्ञान कैसे किया जाए? तुम साकार में है तो उसके साकार रूप को याद करो। साकार एक विधि होती है, पहले साकार को याद करो। साकार ने तुम्हें दे दिया, फिर वो ज्ञान देकर तुम ज्ञान मांगो। साकार जैसे शिव शंकर एक कहते महादेव की उपासना करो तो वो जल्दी भोलेनाथ है, थोड़े के समय में ही वो प्राप्त हो जाते हैं, तो तुम उसको ज्ञान मांगो ना। शिव शंकर को मगर शिव शंकर की उपासना करने वाले भूत प्रेत और राक्षस होते हैं, असुर होते हैं उनकी उपासना करने वाले, इसलिए असुर क्या मांगते हैं? स्थूल चीजें, भौतिक चीजें मांगते हैं। वो स्वर्ग की कामना करते हैं, स्वर्ग की इच्छा करते हैं, तो वरदान दे देता है भस्मासुर जैसों को भी महादेव। तो महादेव जल्दी हो जाता है प्रसन्न। तो महादेव से अगर तुम उससे ज्ञान मांगो, महादेव को ज्ञान मांगोगे, महादेव से जल्दी ज्ञान मांगो, तो महादेव से ज्ञान मांगोगे तो वो फट से तुम्हें बोल देगा हाँ तुम, तो वो तुम्हें कहोगे ना मुझे शिवपुरी जाना है, तो वो महादेव शिवपुरी जाने का वरदान मांगो ना, मुझे शिव के पास जाना है, तो वो सीधा शिवपुरी तुम्हें भेज देगा। शिवपुरी जाकर फिर तुम्हें तुरंत ही वहाँ शिव शक्ति वहाँ रहते हैं शिवपुरी में, तो तुरंत वहां जाकर तुम परमधाम चले जाओगे। तो कितनी जल्दी तुम पहुंच पाओगे? थोड़े से समय तुम साकार की आराधना करने से, शंकर की आराधना करने से तुरंत ही तुम्हें शिवपुरी में भेज देगा वो। अगर तुम कहोगे मुझे शिवपुरी भेज दो, मुझे स्वर्ग वर्ग नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे हद की कोई चीज नहीं चाहिए, मगर यहाँ तो उनको मांगने वाले मायावी लोग हैं, भूत प्रेत असुर सारे उनको मांगते हैं, तो वो मायावी चीज मांगते हैं, भौतिक चीजें मांगते हैं, तो वो दे देता है, स्वर्ग तक भी दे देता है, आ जाओ सब ले लो। तो असुरों में इतनी शक्ति आ जाती, वो स्वर्ग पे चढ़ाई कर लेते और फिर इंद्रपद पा लेते। मगर जानते इंद्रपद तो थोड़े समय के लिए है, स्वर्ग लोग तो फिर पुण्य का खाता खत्म हो गया, दूसरा ने चढ़ाई की स्वर्ग लोग पर, दूसरे असुर ने चढ़ाई की, तीसरे ने की, ऐसे देवासुर संग्राम होते रहते हैं। मगर जो ज्ञानी है वो कहने मुझे शिवपुरी में जाना है, तो शिवपुरी में चले जाओ, तो तुरंत शिवपुरी में गए और शिवपुरी में जाकर फिर परमधाम में चले जाओगे। तो निर्गुण की उपासना करने के बजाय सगुण की उपासना, साकार की उपासना करोगे तो जल्दी रिजल्ट आएगा, जल्दी रिजल्ट आएगा।
तो इसलिए निर्गुण की जो ब्रह्म स्वरूप की उपासना और सगुण और निर्गुण, देखो क्रिश्चियन भी लोग क्या कहते हैं, क्रिश्चियन भी कहते हैं आई एम द मैसेंजर ऑफ द गॉड एंड गॉड इज लाइट। यीशु ख्रिस्त ने भी क्या कहा, आई एम द मैसेंजर ऑफ द गॉड एंड गॉड इज लाइट। मैं तो पैगंबर हूँ, आई एम द सन ऑफ द गॉड। ऐसी तरह मुसलमान ने भी क्या कहा, मोहम्मद ने या जो भी दूसरे हैं, तो उन्होंने क्या सिंबल दिया कि सारे जहाँ का नूर तो ऊपर है, वो सात आसमान से परे रहता है, सारे जहाँ का नूर तो ऊपर है। तो नूर को, मगर नूर तो डायरेक्ट कोई नहीं देगा। इसलिए देखो ब्रह्मा कुमारी में जो वाणियाँ जिसने पढ़ी, एक ब्रह्मा कुमारी बेसिक फाउंडेशन है वाणियों का, वो ज्ञान दिया है तो डायरेक्ट बहुत ज्ञान दिया है। उन्होंने बोला है कि क्या निराकार से क्या निराकारी वर्षा चाहिए क्या? निराकार डायरेक्ट कभी भी नहीं देता, एक बात सुन लो। और डायरेक्ट निराकार से प्यार आएगा ही नहीं, जो भी प्यार आएगा साकार से प्यार आएगा। और प्यार के बिना प्राप्ति होगी नहीं, कितने भी ब्रह्म स्वरूप कई युगांतर तक ब्रह्म ब्रह्म हम ब्रह्मास्मि हम, कुछ भी नहीं मिलता। हम ये तो मैं प्रैक्टिकली अनुभवी मूर्त हूँ। इसलिए डायरेक्ट निर्गुण की उपासना नहीं करनी चाहिए। ब्रह्मा कुमारी 85 साल से वहाँ दिन रात इतनी तपस्या करते, सन्यासी बन छोड़ के वहाँ बैठ गए हैं और दिन रात योग लगाते हैं, मगर क्यों नहीं मिला? निर्गुण की उपासना करते हैं। वहाँ भी एक बोल दिया है, निर्गुण की उपासना क्या निर्गुण से, तो निर्गुण से तुम्हें क्या मिलेगा? तुम साकार से, जब भक्ति मार्ग में ये कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसको लागू पाए? तो क्या कहते हैं, गुरु के द्वारा गोविंद मिलता है। तो जो साकार के द्वारा तुम्हें परमात्मा का जो साकार रूप है, तीन रूप है। एक परमात्मा का निराकारी रूप है, निर्गुण निराकार, वो भावातीत कर्मातीत, डायरेक्ट तुम्हें कुछ भी इंटरफियर करेगा ही नहीं, तुम्हें कुछ देगा ही नहीं। मैं आपको बोल दूं, डायरेक्ट नहीं देगा, इनडायरेक्ट देगा। उसने उसके साकार रूप की उपासना करो ना। आकारी रूप है शिव शक्ति, आकारी रूप शिव शक्ति के जो उन्होंने जो अवतार लिए, साकार रूप है, जो महादेव का साकार रूप है, पार्वती का शक्ति का पार्वती अवतार है सारे। तो लोग भारतवासी साकार की पूजा करते हैं। अब जो विष्णु की उपासना करते तो वो वैकुंठ मांगते हैं। अगर विष्णु को तुम विष्णुपुरी भी जाकर, अगर तुम वैकुंठ जाकर भी तुम वहाँ भी शिव शक्ति की उपासना करो तो शिव शक्तिपुरी में जा सकते हैं और वहाँ से निराकार जा सकते। कायदा भी यही है, लॉ भी यही है। मगर जो बड़े ज्ञानी थे, ब्रह्म ज्ञानी, मैं ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म स्वरूप को याद करो, मैं ब्रह्म लटका करें। अरे ब्रह्म से डायरेक्ट प्राप्ति नहीं होती, ये मैं मेरे अनुभव से बताता हूँ। ठीक है, मैं तो अपने डायरेक्ट अनादि स्वरूप में मैं याद करता हूँ, वो अलग बात है। मेरा मैं अनादि स्वरूप में याद करता हूँ, मेरे अनादि स्वरूप को याद करता हूँ, मुझते उच्च परम धाम में, वो बात अलग है। मगर जो बच्चे होते हैं वो, इसलिए वाणियों में उन्होंने बोल दिया, मैसेज दिया कि भाई तुम चित्र में विचित्र को याद करो तो चरित्रवान मिल जाओगे। तुम्हें प्राप्ति किससे होनी है? साकार से होनी है। साकार होगा तो जल्दी, साकार जो होता है वो भावातीत नहीं होता, वो भावनाओं में आता है। उसके सामने कोई आता है, साकार के सामने कोई आता है तो उसको वरदान दे देता है। ऊपर वाला वरदान देने नहीं आता, तुम लटक के भी मर जाओ, अंधे लटक जाओ तो कितने कई युगांतर तक तपस्या, हम ब्रह्मास्मि बोल दो, शिव ओम बोल दो, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए ज्ञान मार्ग में डायरेक्ट बताया जाता है, मगर लोग ज्ञान मार्ग में, जैसे ब्रह्मा कुमारी भी उल्टा योग लगा रहे, इसलिए कुछ 85 साल में ना उनके पास पावर आई, ना किसी का विक्रम विनाश हुआ। सबसे ज़्यादा परेशान मैं तो वहाँ रहा हूँ 87 से लेकर 93 तक, वहाँ अंदरूनी सब कुछ देखा है। तो वहाँ सबसे ज़्यादा दुख दर्द, भूत प्रेत भी वहाँ सबसे ज़्यादा है। भूत प्रेत भी निकालने वालों की संख्या बहुत है। क्यों? क्योंकि वहाँ भूत प्रेत बहुत है। तो निर्गुण निराकार से कुछ नहीं मिलता, जो भी मिलता है सगुण, और सगुण दया का सागर होता है। सगुण के अंदर दिल होता है। दया कब होती है? भावना कब आती है? वो तो भावातीत है। भावातीत से क्या मिलेगा? तुम लटक जाओ तो भी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। एक ज्ञान से दोनों, जो भावातीत कर्मातीत गुणातीत, तुम्हारी तो उनके लिए तो सारी सृष्टि एक समान है। वो तो उसका कोई काम नहीं है, उसका कोई काम, उसने अपने काम के लिए तो
शिव शिव को निकाल दिया, आकारी शिव। और शिव ने फिर काम कराने के लिए शक्ति को निकाल दिया, ब्रह्मांड की आदि शक्ति शिव शक्ति। फिर उसका साकार रूप है शंकर पार्वती। तो जो भोलेनाथ है, शंकर भोलेनाथ है, क्योंकि थोड़ा सा तपस्या की मिल गया। मगर तुम मांगते हो मुंदा, अगर तुम बोलो ज्ञान दे दो मुझे शिव शक्तिपुरी में जाना है, बस इतना ज्ञान हो जाए। इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा ज्ञान ज्ञान, यहाँ भी कहते हैं ज्ञान। ज्ञान से बड़ी कोई चीज नहीं, ज्ञान होना चाहिए तुम्हें। विष्णु से क्या मिलेगा, ब्रह्मा से क्या मिलेगा, ब्रह्मा द्वारा सृजन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। वो शंकर तुम्हें थोड़े से समय में, थोड़ी सी उपासना करो, थोड़े से समय में तुम्हें प्रसन्न हो जाएगा और वरदान मांगो बोल देगा। अगर ब्रह्मा से भी वरदान मांगो तो बोले मुझे शिवपुरी में जाना है, और डायरेक्ट वो वरदान कोई नहीं दे सकता कि मैं पर ब्रह्म के पास जाऊं, क्योंकि वहां जाकर भी तुम्हें क्या मिलेगा तुम, और सभी आत्माएं तो जा नहीं सकती वहां। पर ब्रह्म परमेश्वर के पास सभी आत्माएं, इस ब्रह्मांड की जो आत्माएं ब्रह्मा द्वारा सर्जन हुआ है वो तो विष्णुपुरी तक जा सकती, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे आगे नहीं जा सकती। क्योंकि वो जैसे भी शिवपुरी में जाएगी तो आत्मा की इतनी पावर नहीं है, और परम धाम में जाते ही वो तो डाइल्यूट हो जाएगी, आत्मा मुक्त हो जाएगी, ऑटोमेटिक मुक्त हो जाएगी। इसलिए उसकी बुद्धि में ये ज्ञान नहीं आएगा। मगर ये ज्ञान जो है, इसलिए ज्ञान से समझो। ज्ञान ज्ञान माना सारा राज समझना, ज्ञान से सारा राज समझना। इसलिए जो शंकर को या ब्रह्मा को भी याद करो तो भी जल्दी से जल्दी प्राप्ति होती है। मगर तुम गलत मांग रहे हो, तुम ज्ञान नहीं मांगते तुम। इसलिए ज्ञान ज्ञान से समझो। जो निर्गुण निराकार भावातीत कर्मातीत त्रिगुणातीत है वो तुम्हारी बात को कैसे समझेगा, वो परम आत्मा है। पर ब्रह्म, ब्रह्म से पार है, पार ब्रह्म परमेश्वर। ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्मापुरी कहाँ तक है, शिवपुरी जो आकारी दुनिया है, आकारी दुनिया है वो ब्रह्म है। फिर जब निराकार, तो ब्रह्म से पार तुम जाने के लिए डायरेक्ट शिवपुरी में जाओ तो वहां तुम्हें फिर ब्रह्म दूर हो जाएगा, सारे ब्रह्मांड का ज्ञान आ जाएगा। और तुम फिर परम धाम में जाओ तो वहां ऑटोमेटिक ब्रह्मांड की जो ब्रह्मा की रचना है, ब्रह्मा की रचना में तो इतना कोई ज्यादा पावर नहीं होता। और जो दूसरे ब्रह्मांड या गैलेक्सियों से या यूनिवर्स से आई हुई आत्माएं होती हैं, वो यहाँ जब फंस जाती हैं तो उनको भी ज्ञान नहीं होता। उन्होंने भी निराकार निराकार ज़्यादा किया है, तो इसलिए युगांतरों तक ऋषि मुनि निराकार आत्मस्वरूप या तीसरी आंख खोलने की बात करते हैं। इसलिए ज्ञान और भक्ति में बहुत फर्क है। ज्ञान, हर चीज़ का ज्ञान। किससे तुम्हें क्या मिलेगा, साकार से। तुम्हें वर्षा भी चाहिए तो साकार से मिलेगा। कौन सा वर्षा चाहिए, तो यह बोला है ज्ञान मार्ग में, क्या बोला है, यहाँ वाणियों में बोला है चित्र में भी चित्र को याद करोगे तो चरित्रवान बन जाओ। तो चित्र तो साकार का होता है। जैसे निराकार शिव का चित्र साकार में, साकार शंकर चित्र है, महादेव चित्र है, तो उसको महादेव के द्वारा ही मिलेगा। महादेव से तुम करो तो फटाफट तुम्हें प्रसन्न हो जाएंगे। थोड़ा कुछ याद किया महादेव को, प्रसन्न हो जाएंगे। तो ये सभी ज्ञान और भक्ति, इसलिए कहते हैं ज्ञान और भक्ति में जमीन आसमान का अंतर है। ज्ञान होना चाहिए, किसकी उपासना करनी चाहिए, जल्दी 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 प्राप्त होता है। तो हम भी कहते हैं भाई अहम शिव ओम पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म, ब्रह्म से भी दूर रहने वाला, निराकार निरंजन निराकार। जब तुम कहते हो भावातीत कर्मातीत गुणातीत है, तो जो भावातीत है वो भावनाओं में आएगा ही नहीं, तो वो कैसे दया के सागर होगा। आप सोचो, दया के सागर वो देवता देता है देवताओं के थ्रू। इसलिए गीता में क्या कहा, मैं जप तप ध्यान योग से नहीं मिलता, ज्ञान से मिलता हूँ। ज्ञान से मुझे जानो और मेरी शरण में आओ। तो तुम शरण किसकी शरण में जाओगे, क्या निराकार की शरण में आओगे, शरण तो साकार की। इसलिए भारतवासी हमेशा साकार के मंदिर बनाते हैं। साकार, उनको पता है साकार, साकार में जो आता है वो ही तुम्हारी हेल्प करेगा और वो तुम्हें ऊपर पहुंचा देगा, फटाक से ऊपर पहुंचा देगा। महादेव से तुम मानो कि भाई मुझे शिवपुरी जाना है, मुझे ज्ञान दे दो, तो तुम्हें ज्ञान एक सेकंड में इमर्ज कराएगा। भाई तुम्हें कहाँ जाना है, शिवपुरी जाना है। शिवपुरी में गए, वहाँ फटाक से फिर शिवपुरी से वरदान मांगा, परमधाम पहुंच गए। मगर परमधाम डायरेक्ट निर्गुण निराकार को याद करके कई युगांतर तक मान जाओगे,
कई युगांतर तक। तो भी कई ऋषि मुनि तो शास्त्रों में लिखा, हाँ कलयुग आ गया, पता ही नहीं लगता इनको, इतना समाधि में मग्न हो जाते हैं। तो भी इसलिए हमेशा वर्षा साकार से मिलना है। इसलिए यहाँ बोला तुम्हें वर्षा चाहिए तो साकार, साकार को जानना मानना और सहयोग देना, सेवा सहयोग देना माना भाग्य बनाना। साकार को जानना मानना और विश्व कल्याण में सहयोग देना माना भाग्य बनाना। तो साकार से ही तुम्हें, साकार जो वरदान दे देगा वो तुम्हें फलेगा। क्या निराकार वरदान देने नहीं आएगा तुम्हें? कभी भी निराकार किसी को कोई भी पूरे उठा के निराकार आया ऐसा नहीं होता। हमेशा या तो ऊपर की आकारी आत्माएं देवता आते हैं, देवताओं की उपासना करो तो देवता आते हैं। देवताओं का काम है तुम उसकी उपासना करो, उसको यज्ञ हवन करो तो वो तुम्हें आएंगे, वरदान देंगे। उनके मंत्र होते हैं तो मंत्रों से सिद्ध करो, मंत्रों से सिद्धि पाओ, मगर सिद्धि में फंस जाते हैं। तो ये बहुत समझने वाली बात है। उपासना किसकी करें, निराकार की करें या साकार की, बहुत समझने वाली। इसलिए भारतवासी साकार की उपासना करते हैं। भारतवासी में भी दोनों करते हैं, निर्गुण निराकार की, मगर वो लूट लूट के मर जाते हैं कई युगांतर तक, मगर उनको वास्तव में कुछ भी नहीं मिलता वो, क्योंकि उसको निर्गुण निराकार से न प्यार आएगा न मोहब्बत। किसे कैसे याद करोगे? ज्योतिर्लिंग बना दिया उनकी पूजा करने, अरे साकार के रूप पर चरित्र का वर्णन करो, तुम उसको दिल से याद करो। और देखो भोलेनाथ को याद करो, थोड़े महीनों में ही प्रसन्न हो जाएंगे। 2-4 महीने बहुत बड़ी तपस्या की, कड़ी तपस्या की, भोलेनाथ 2-4 महीने में ही तपस्या करके प्रसन्न हो जाएंगे। और तुम मांगो को मुझे परमधाम जाना है तो वो भी शिवपुरी पहुंचा देंगे, उनका काम है शिवपुरी तक पहुंचाना। और शिवपुरी में जाओगे वो कह देंगे भाई मैं तुम्हें शिवपुरी तक पहुंचा देता हूँ, वहाँ से भी शिव तुम्हें, शिव शक्ति तुम्हें परमधाम पहुंचा देंगे। तो ये ज्ञान के सारे राज्य ऋषि मुनि भी नहीं जानते थे। इसलिए ऋषि मुनियों ने तो शास्त्रों में जिन्होंने जो देखा सोचा समझा वो लिख दिया। सभी का डिफरेंस, शास्त्रों में डिफरेंस क्यों है? हर समय परिवर्तन होता है, हर समय परिवर्तन होता है। इसलिए ज्ञान सागर में डूबना, विचार सागर मंथन करना, ज्ञान का विचार सागर मंथन करना। ज्ञान के बिना सबसे बड़ा नॉलेज ज्ञान, किसको याद करने से क्या मिलेगा? विष्णु को याद करने से विष्णुपुर वैकुंठ मिलेगा। शिव शंकर को याद करो और शिवपुरी मांग लो तो शिवपुरी मिलेगा, नहीं तो माया मांगो, स्वर्ग मांगो तो स्वर्ग मिलेगा। तो जिसको तुम याद करोगे वो उसी से पास जो होगा वो देगा। ये तो गीता में कहा है ना। तो गीता में क्या कहा? तू आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर, मैं तेरे सब पापों का विनाश कर दूंगा और तो अंत में तुम्हें ऊंचते ऊंच परम धाम ले जाऊंगा, परम पद दूंगा। परम पद कृष्ण ने क्यों बोला? कृष्ण ने बोला मैं तू मेरी शरण में आ, सब सर्वधर्म परित्यज्य, सब धर्म छोड़कर मेरी शरण में आ, मेरी शरण में आ। तो साकार कृष्ण को भी याद करोगे तो साकार कृष्ण भी तुम्हें ऊपर पहुंचा देगा और फिर तुम्हें ज्ञान ही मत, कृष्ण का एक रूप विष्णुपुरी में भी है, वो ज्ञान ही मत कराएगा, वहाँ विष्णुपुरी में भी ज्ञान ही मत कराएगा। और जो बेहद की आत्मा है तो समझ जाएगा तो वो ऊपर से फिर परमधाम जाके दूसरे ब्रह्मांड जहाँ से आई वो गैलेक्सी यूनिवर्स से वहाँ चला जाएगा। तो ज्ञान समझने की बात है। सबसे पहले तो आत्मस्वरूप स्वयं को पहचानना है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। तो जब तक आत्मस्वरूप नहीं बनोगे तब तक तुम नहीं पहचान पाओगे। स्वयं को नहीं जानोगे तो परमात्मा को जानना तो बहुत बड़ी दूर है। तुम आत्मा, तुम किसकी रचना हो? तुम किसकी रचना हो? चाहे शिव की रचना हो, महाशिव की, परम महाशिव की, परम परम महाशिव की, या 200 कला वाले की, या 500 कला वाले की, या 1000 कला वाले की, या बेहद की रचना। तुम ज्ञान से जज करो। जितना ज्ञान समझ में आता है इतना ज्ञान से तुम जज करो तो आत्मस्वरूप बन। गीता में इसलिए कहा ना, गीता में क्या कहा? तू देह और देह के सर्व संबंध भूलकर आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद करो, मैं तेरे सर पापों का विनाश कर दूंगा। और सन्यास में जंगलों में जाकर जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली सब्जेक्ट है ज्ञान, ज्ञान लो। और आज ज्ञान इजीली, कितने मोबाइलों में घर घर ज्ञान मिल गया, कितनी आसान चीज़ है। पहले तो ज्ञान लेने के लिए ऋषि मुनियों के पास जंगलों में जाते थे, ऋषि मुनियों के पास जंगलों में जाते थे और जंगलों में भी वो ऋषि मुनि इतनी तपस्या कराते थे, इतनी सबको ज्ञान नहीं देते थे, सबको शिष्य नहीं बनाते थे, चेले चपाटे भी ऐसे नहीं बनाते थे। बहुत तुम्हारी टेस्टिंग होती थी,
साधु संत महात्मा जो जंगलों में रहते, ज्ञान किनको देना, ज्ञान लेने लायक कौन है, कितनी तपस्या है, कितना त्याग और तपस्या है। त्यागी और तपस्वी की पहले टेस्टिंग होती है, ज्ञान की टेस्टिंग होती है, फिर तुम्हें शिष्य बनाते हैं, और शिष्य के बाद भी बहुत तपस्या पूरा। यहाँ तो इजी आराम से तुम्हारा ज्ञान हो गया, ज्ञान मिल गया है। यहाँ तो वीडियो सुनते रहो, घर घर में ज्ञान पहुंचा दिया। देखो उल्टा हो गया, पहले लोगों को ज्ञान लेने के लिए जंगलों में भटकना पड़ता था, घर बार छोड़ के जंगलों में जाते थे, और उनके लिए भी ऋषि मुनि भी शिष्य नहीं बनाते थे, सभी को शिष्य नहीं बनाते थे। और अभी तो तुम्हारे घर घर, तुम्हारे घर, तो एक गाना है ना, तेरे द्वार खड़ा भगवान भर ले जोड़ी। तो अभी तेरा ज्ञान तुम्हारे घर पे है, तुम्हारे हाथ में है, मोबाइल में है, निकाल लो। वैरायटी प्रकार के साधु संत महात्माओं का, हर कोई प्रकार का, अनेक धर्म मठ पंच संप्रदाय का ज्ञान है। धरती पर जो अनेक मठ, अनेक धर्म मठ पंच संप्रदाय है, इनका भी ज्ञान है। तो ज्ञान सागर में डूबो। लौकिक में डॉक्टर इंजीनियर की डिग्री लेने के लिए आधी जिंदगी पढ़ाई करते हैं, तो यहाँ थोड़े 1-2 साल तो दिन रात पढ़ो, और यहाँ तो मन को पवित्र बनाओ, मन बदल दो, मन परमात्मा में लगाओ। तो मन साकार के बिना, और साकार के बिना प्राप्ति भी नहीं होती। एक बात बता दूं, भले कोई ये ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान हम ब्रह्मास्मि कर जाए, मगर कुछ भी नहीं होता। परम शांति।